वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप केवीएस का या ईआरएमएस का या पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको ये सिलेबस है ट्राइगोनोमेट्री का, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखो 11th स्टैंडर्ड का है, तो एनसीईआरटी के लेवल का है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पहले आप खुद से कर लीजिएगा, देन आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कि ए आपका एक्यूट एंगल है और आपको बोलता है साइन π/4 प्लस ए इंटू दिस। ठीक है, कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें ना, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 ओके कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, बस सिर्फ देखो फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी सिंपल है, काफी यूज भी होता है, तो आप बस इसको अप्लाई करके देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए और बी क्या है। तो ये जो है मेरा पूरा ए है, ये मेरा पूरा बी है। ठीक है जी, तो अगर हम लोग ए माइनस बी करें, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे 2a आएगा। ठीक है, अगर मैं a माइनस बी करूँ तो आप देख पा रहे हो ना, π/4 कैंसिल होगा तो आपको 2a आ जाएगा। और अगर हम लोग a प्लस बी करते हैं, ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस π/4 आपका π/2 आएगा। सिंपली अब इसको आप पुटअप कर दो, तो यहाँ पे हम अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका cos 2a हो गया, माइनस cos a प्लस बी cos π/2। ठीक है, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका हट गया, तो फाइनली क्या बच रहा है, 1/2 cos 2a। तो सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना था। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए खुद से आप बनाइएगा ना, काफी सिंपल है, आपको जल्दी जल्दी बनने लगेगा। सेकंड है कि tan x आपका -4/3 है। ठीक है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बोलता है साइन x/2 क्या होगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल होने वाला है, क्योंकि आपको tan x दे रखा है ना, tan x क्या है -4/3। ठीक है, देखिए साइन x/2 आप कहाँ से ला सकते हो, सोचो। ठीक है, तो हम लोग के पास में फॉर्मूला होता है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है, बट अगर आप cos x का देखिएगा तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो मैंने पहले ही कहा कि सारा फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहाँ से आपको sin x/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको cos x चाहिए, तो tan x को हम कहाँ लेके जाएं, तो sec x पे लेके चले जाइए, sec x फाइंड कर लेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। ओके, तो sec x क्या होता है हमारा, तो sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो 1 प्लस tan x का वैल्यू -4/3 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/9 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 आपका 25/9 ये आ गया। तो ये आपको आया sec स्क्वायर x का वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ से sec x को निकालें तो आपको पता है कि आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें मॉड लगेगा, क्योंकि अभी साइन कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मॉड sec x लिखेंगे और इधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, चूंकि आपका जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, x किस में है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, तो सेक और कॉस दोनों निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक का जो एक्चुअल वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, -5/3। इसलिए मैंने मोड लिया था कि हम क्वाड्रेंट देख करके, ठीक है, क्योंकि सेक का यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल था, प्लस भी माइनस भी, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो होगा वो लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, सो इट इज -5/3। ठीक है, सेक मिल गया। सेक अगर आपको मिल गया तो अब आपको यहाँ से कॉस मिल जाएगा इजिली। कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, तो ये हो गया -3/5। ठीक है, अब देखो आपको जैसे ही कॉस मिला ना, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये -3/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 1 + 3/5 = 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको जरा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका आ जा रहा है 8/5 = 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, तो आपका 2 से ये कट जाएगा, 4/5 आ गया। तो यहाँ से आपको sin x/2 क्या आएगा, तो इसको भी देखो स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4/5 है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपको आएगा √2 ऊपर में 2 आएगा ना, तो ये मेरा बन जाएगा 2/√5। ठीक है, अब ये देखना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने मॉड में लिया है। तो ध्यान दो, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो x है, ठीक है, वो कहाँ है, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है।
ठीक है। अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ हो जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा। तो x/2 डेफिनेटली आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आप उसको हाफ कर रहे हो ना। देखो होता क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, 90 से लेकर के 180 के बीच में होता है, ठीक है। 90 से लेकर के 180 के बीच में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे ही आप x/2 कीजिएगा तो सर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 45 से क्या आ जाएगा, 90 के बीच में आ जाएगा। सर में 2 से डिवाइड कर दिए तो x/2, अगर x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो डेफिनेटली x/2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 45 से जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे होता है, तो ये हो गया 45, ये हो गया 90, ठीक है। तो 45 से 90 आपका सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम sin x/2 का क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉसिबल है, इसलिए मॉड लगाया है मैंने। यहाँ पे क्या होगा, 2/√5 जो है पॉजिटिव में आएगा। तो अब बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली कर देते हैं। देखो डायरेक्ट करने का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, आपको sin x/2 ही पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, x कुछ भी हो सकता है। तो x अगर दिया हुआ है तो x/2 का क्वाड्रेंट चेक करना, फिर उसमें जो साइन पॉसिबल है उसी के अकॉर्डिंग निकालना, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से जब आप एक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं ना तो आपका एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी अच्छे समझ के रखना है। मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, ट्राइगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट है, वहां से जाके क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी देखो, काफी मजा आएगा। एक बार समझ जाइएगा तो वो लाइफ टाइम का सोल्यूशन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो sin x/2 का 2√5, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में शायद मिसिंग है, यहाँ पे 2/√5 कर देते हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, आप डेफिनेटली इस तरीके से करो, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 3 क्या कहता है, हमको बोलता है आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। sin 600 डिग्री है, ठीक है, 690। तो पहले इसको कैसे करो, पहले तो यहाँ पे एक चीज जान लो कि चूंकि यहाँ पे कॉट माइनस में लगा हुआ है, tan भी लगा हुआ है माइनस में, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ते चलिए। sin -x क्या होता है, -sin x होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका tan भी माइनस के साथ में क्या होता है, तो माइनस बाहर आ जाता है जी, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर cosec है तो cosec में भी माइनस रहेगा तो वो बाहर चला आएगा, ठीक है। और अगर cot है तो उसमें भी माइनस रहेगा तो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका cos और sec होता है, तो याद रखिएगा cos -x क्या होता है, तो ये आपका प्लस cos x होता है, ठीक है। इसी तरीके से sec -x क्या होता है, ये आपका प्लस sec x होता है। इसलिए कि जो x है ना, अगर x ये है तो ये -x है, यानी -x जो होता है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यूज cos और sec का पॉजिटिव आता है, बाकी निगेटिव होता है। इसलिए याद रखिएगा ये फंडा है कि अगर माइनस है एंगल में तो इसी में निकलेगा, बाकी में नहीं निकलेगा। ऐसे याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ tan पे माइनस है, cot पे माइनस है, तो दोनों का माइनस बाहर निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -sin 600 डिग्री इंटू tan 690 डिग्री, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा sec 840 डिग्री और cot 945 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग माइनस को बाहर निकाल लिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब देखो sin 600 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोगों ने क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे ना कि जो पाई का मल्टीपल है, मैंने आपको क्या पढ़ा था कि जो पाई का मल्टीपल है या 180 का मल्टीपल है, यहाँ से चेंज नहीं करता है। जो आपका TF है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, वो क्या करता है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग 180 का मल्टीपल या पाई का मल्टीपल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 600 है, 600 को कैसे कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसको माइनस साइन, ठीक है। देखो 600 है ना, तो 18×3 = 54, तो लिख दीजिए 540 + 60, ठीक है। इस तरीके से ये 600 हो गया, और 540 इसलिए लिखे कि ये 180 का मल्टीपल है, 18×3 होता है, तो 180 का थर्ड मल्टीपल है, ठीक है। इससे चेंज नहीं करेगा। बाकी क्वाड्रेंट देख लेंगे, वो हम लोग पढ़े हुए हैं। tan 690 को क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिख दीजिए tan, ठीक है जी। अब देखो ये 690 है, तो यहाँ पे आप कर दो इसको 720 - 30, क्योंकि 720 क्या है, इसका 4 मल्टीपल है, ठीक है। 18×4 = 72 होता है ना। फिर माइनस हो गया, ये देख लो यहाँ पे sec 840, तो इसको मैं लिख देता हूँ 840 को 900 और -60, तो 900 आपका क्या है, 180 का 5 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है।
और फिर मैं लिख देता हूँ कॉट 940 का 945 को क्या लिख सकते हैं 900 प्लस 45, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वही चीज लिए हैं जो 180 का मल्टीपल है, 180 के मल्टीपल से चेंज नहीं करता। ये सारा देखो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में पढ़ाया हुआ है, एक बार समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो उसको जाकर देख लेना जरूर, प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है, एक बार क्वाड प्रॉपर्टी देख करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बनने वाला है, ठीक है। अब देखो ये सारा मल्टीपल है तो मल्टीपल से चेंज नहीं करता। अब देखो ये 540 क्या है, ये आपका 180 का थर्ड मल्टीपल है, 3 पाई है, ठीक है जी, 3 पाई होता है। तो हम लोगों को पता है कि 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन निगेटिव होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जा रहा है साइन 60, ठीक है। 720 माइनस 30, तो 720 आप देखो ये आपका क्या है, तो ये आपका 4 मल्टीपल है, ठीक है, 4 पाई 18 चौके 72। तो 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो फिर से देखो माइनस हो गया, बचेगा क्या tan 30। फिर यहाँ देखिए 900 माइनस 60, अगेन आप देखोगे ये 5 पाई है ना, तो 5 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेक निगेटिव होता है, तो ये आपका प्लस हो गया, प्लस सेक 60। और कॉट 900 प्लस 45, तो अगेन ये 5 पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पे कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका कॉट 45 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो साइन 60 क्या होता है, तो 1/√3/2 हो जाता है जी। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, प्लस सेक 60 क्या होता है 2 और cot 45 1, ओके। यहाँ पे √3 आपका कैंसिल हो जा रहा है, फाइनली वैल्यू क्या आएगा, -1/2 प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4/2 यानी आपका 3/2। तो मैंने ये समझाने के लिए बताया, वरना काफी फास्ट आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो बस क्वाड प्रॉपर्टी का यूज करना है, बेधड़ले से आपका काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे इसके बाद 4 आ रहा है। 4 क्या बोलता है कि ABCD जो है आपका एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, देन आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है जी, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का, ठीक है। तो काफी यहाँ पे आसान हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग बात करें ना, कोई आपके पास में अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो मान लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया साइकिल के अंदर, ठीक है जी, और इसका एंगल है मान लेते हैं ABCD, इस तरह का है। तो हम लोग जानते हैं कि A और C का सम क्या होगा, 180 होगा, B और D का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से दो प्रॉपर्टी, जो सामने सामने का एंगल है ना, उसका सम क्या होता है, 180 होता है। इसी तरीके से B प्लस D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। अब देखो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, cos A को रहने दीजिए, cos B को रहने दीजिए, cos C को हटा करके क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A, ठीक है। इसी तरीके से D को हटा के क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस B। अब देखिए 180 माइनस A ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और 180 से चेंज करेगा नहीं, ठीक है। तो आपको वैल्यू आ जाएगा cos A प्लस cos B, इसका आ जाएगा माइनस cos A और इसका आ जाएगा आपको माइनस cos B, ठीक है। तो फाइनली आपका cos A कैंसिल हो गया, cos B कैंसिल हो गया, तो 0 आ रहा है। सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा था, यही क्वेश्चन नीचे वाला था ना, चलिए ये तो नहीं, ये तो हम लोग कर चुके थे। इसमें आपका 3/2 आया था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या आया, 0 आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से करना है, काफी आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा x tan थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये तो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और नीचे में क्या हो गया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई सेक स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर, और tan बाई सेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो आपको वही फॉर्मूला आएगा, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसका वैल्यू पूछ रहा है 2 sin 2a माइनस 8 cos a sin क्यूब a, ठीक है। देखिए इसको ऐसे कीजिए, sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 2a को लिखेंगे 2 sin a cos a, फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8 cos a और sin क्यूब a। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन है, तो 2 to 4 भी कॉमन है, sin a भी कॉमन है और cos a भी कॉमन है। क्या बचेगा, यहाँ पे आपको 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर a, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 को अलग कर देता हूँ, 2 sin a और cos a, ठीक है, इसको। तो ये जो अंदर वाला है, ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया cos 2a का, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। अब देखिए अगेन ये 2 है, ये 2 sin a cos a क्या बन गया, ये बन गया आपका sin 2a, ठीक है, और साथ में क्या है, cos 2a है। तो sin थीटा
कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये साइन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a हो जाएगा, सो इट इज साइन 4a। तो देखो मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, हालांकि किसी को लग रहा होगा कि इतना इजी को क्यों इतना आराम से कर रहे हैं। ठीक है, इजी आपके लिए है, जो जिनका छूटा हुआ है उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि एकदम इत्मीनान से करिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, और जिनका हो जा रहा है उनके लिए काफी अच्छी बात है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लॉलीपॉप टाइप का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, तो 7 को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। डेफिनेटली देखो, ट्राइगोनोमेट्री में काफी मजा आता है, और ट्राइगोनोमेट्री जितना अच्छा होगा ना उतना ही आपका कैलकुलस अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस में ट्राइगो का काफी यूज किया जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि इसके फार्मूलाज, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वगैरह एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसको एकदम पी जाइए, सो दैट कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, 7 नंबर देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी आपको दिया हुआ है, π/4 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, a प्लस बी आपको क्या दिया हुआ है, π/4। ठीक है, सिंपल तरीका कर सकते हैं, आप दोनों तरफ tan लगाइए, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका tan π/4, यानी tan 45 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इसको स्प्लिट करेंगे फॉर्मूला में, तो tan a प्लस tan b, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला का काम है, एकदम आराम से बनेगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा, tan a tan b और प्लस में आपका आ जाएगा tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, ये पूरा वैल्यू आ गया। हाँ, अब जो पूछ रहा है ना उसको आप खोल के देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस tan a आ रहा है, प्लस tan b आ रहा है, प्लस tan a इंटू tan b, ये आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग देखें तो ये पूरा वैल्यू तो आपको मिल चुका है, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, ये पूरा वैल्यू कितना है, ये 1 के बराबर है, तो इधर भी 1 है तो 1 प्लस 1, ये आपका फाइनली 2 हो गया। तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन काफी इजीली आप कर पाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है जी, 8 में बोलता है cos a प्लस cos b 2 है, तो इसका वैल्यू बताइए। तो काफी सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 में पूछा है ना, तो cos थीटा का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी इजिली बन जाएगा। तो मैं cos a को यहाँ पे लिखने वाला हूँ कैसे, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, और फिर प्लस cos b को लिख देता हूं मैं 2 cos स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1। ठीक है जी, ये इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये -1 ये -1 -2 को इधर ले आइए और 2 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2 इज इक्वल टू 2 और 2 4। ठीक है, ये हो गया, ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2 क्या होगा, तो 2 आ गया है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट तो आपसे पूछ रहा है tan 135 का वैल्यू क्या होगा, तो काफी सिंपल है, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, tan 135 डिग्री। ठीक है, चलो आप खुद से ट्राई करो और फिर ठीक है, बस देखते मत जाइए, आपको खुद से करना है, बहुत इजी है। जैसे ऊपर किए थे क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वैसे लगाइए। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 45। ठीक है, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, बट 90 का मैं ज्यादा यूज नहीं करता। ये सारा मैंने क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि 90 से फंक्शन चेंज करता है, 180 या इसके मल्टीपल से चेंज नहीं करता, तो इसलिए 180 ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, बाकी आप 90 से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब 180 माइनस 45 करेंगे तो ये tan 45 ही आएगा, चेंज नहीं करेगा, ये इसका बेनिफिट है। और 180 माइनस ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो ये आपका आ जाएगा tan 45 माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो कितना सिंपल, देखो कितना जल्दी बन रहा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे 10 नंबर पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, tan 10 डिग्री, cot 10 डिग्री, ऐसा है। इसको ऐसा कर दीजिए, साइन 20 है, ठीक है, मैं tan 10 को लिख देता हूँ साइन 10 बाई cos 10। ठीक है, tan क्या होता है, साइन बाई cos होता है, और cot को लिख देता हूँ मैं cos बाई साइन। ठीक है, cos बाई साइन ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो साइन 20 पहले से है, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा, देखो आपका साइन 10 इंटू cos 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 10 और प्लस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 10। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये आपका 1 हो गया ऊपर वाला। अब मैं साइन 20 को अच्छा साइन 20 भी रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि साइन 10 cos 10 को यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ना
कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी कर देता हूं, 2 sin 10 कर देता हूं cos 10, ठीक है। ऊपर वाला ये तो आपका 1 हो गया। तो अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, ये sin 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा यानी sin 2 10 यानी sin 20 और sin 20 और sin 20 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो फाइनली आपको जो है सिर्फ 2 बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बट है बहुत सिंपल, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है 2 मार्क्स के लिए। वो क्या बोलता है हमको, ये हमको बोलता है कि ठीक है, ये आपको दे रखा है sin 180 प्लस, ये वैल्यू पूरा निकालना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। अब देखो 180 या 360 या ये इससे चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 180 या पाई इसका या ये या इसका मल्टीपल, ठीक है, या इसका मल्टीपल, इससे क्या होता है, इससे आपका जो फंक्शन है, जो आपका जो TF है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, वो चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज, याद रखिएगा। हाँ अच्छा, जबकि अगर मान लो 90 का यूज करते हो या इसका मल्टीपल π/2, इससे क्या होता है, इसके आपका TF चेंज कर जाता है, ये हम लोग पूरा बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा। तो अब देखिए 180 प्लस थीटा, तो इसे चेंज नहीं करेगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा, और 180 प्लस ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसको देखो 360 इसी का मल्टीपल है, ठीक है, 180 इंटू 2 है, तो इससे भी चेंज नहीं करेगा। और ये आपका 360 माइनस थीटा, ये आपका क्या है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 270, ये देखिए ये 90 का मल्टीपल है, 90 इंटू 3 कीजिएगा तो आपको 270 आएगा, तो ये 90 का मल्टीपल है, तो यहाँ 10 आपका चेंज कर जाएगा। 10 किस में चेंज करता है, कॉट में, और 270 माइनस थीटा, ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो गया कॉट थीटा, ठीक है जी। चलो नीचे देखो क्या है, नीचे सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 से चेंज कर जाएगा सेक कॉसेक में, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो 10 माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। और 270 से अगेन साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। अब देखो कॉस कॉस कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है, माइनस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। चलिए तो अब क्या होगा, तो कॉस को ले जाइए ऊपर, कॉसेक को, तो कॉसेक जो है नीचे में जो है ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 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 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा है, 10 के ऊपर ले जाइए, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, चूंकि 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। अब इसको आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन ये आपका ये कैंसिल होगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो काफी सिंपल इस तरीके से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, वो क्या बोल रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोलता है कि आप इसको एज ए प्रोडक्ट निकालिए। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लोग पढ़ते हैं ना, क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, ठीक है जी, ये होता है। चलो अब इसको यहाँ पे यूज कर लो, a आपका क्या है 4 थीटा है, देख लो, ठीक है, और b क्या है, b है आपका 2 थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2 cos 4 प्लस 2 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3 थीटा, और फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 करिएगा तो 2 का हाफ 2, तो साइन थीटा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। चलो आगे क्या है, फिर बोलता है फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी देखो काफी सिंपल रहने वाला है, कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक जो बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टी है, बस आप उसको यूज करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो कोई मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, ऐसे ABCD, साइक्लिक नहीं है, तब भी क्या होगा, इसका जो चारों एंगल है इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 360 डिग्री, ठीक है, चारों एंगल का सम क्या होगा 360, तो C प्लस डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस A प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपसे पूछा है वो क्या है, वो है साइन A प्लस बी और प्लस साइन C प्लस डी, ठीक है। तो साइन A प्लस बी को रहने दीजिए, और क्या कीजिए,
यहाँ पे c प्लस डी को हटा करके मैं इसको लिख देता हूँ 360 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए 360 आपका 180 का मल्टीपल है, साइन चेंज करेगा नहीं, बट 360 माइनस एंगल क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा ये साइन ए प्लस बी, और ये आपका आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक है। चेंज करेगा नहीं और माइनस में हो जाएगा, तो ये आपको कैंसिल हो गया 0। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए बिल्कुल ये आसान सा आपके लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन 14 को देखिए। अगेन आपका जो है 11th जैसा क्वेश्चन आ रहा है, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। सेक पाई माइनस एक्स, तो पाई से चेंज करेगा नहीं और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस सेक एक्स, ठीक है। साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नीचे में देखो साइन पाई प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कॉट 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक एक्स कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉट कॉट कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, फाइनली वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है कि आपको 2 साइन थीटा कॉस 3 थीटा को सम या डिफरेंस में निकालिए, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला बस आप यूज कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 साइन ए और कॉस बी का, यही है साइन ए कॉस बी का फॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप अगर चाहोगे तो आप करके देख सकते हो, वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको आप स्प्लिट कर दो, ए आपको पता है थीटा है, बी आपको पता है 3 थीटा है, तो क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 3 थीटा, साइन 3 थीटा माइनस सॉरी दोनों को जोड़ देंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो साइन 4 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। तो बस इसका ये आंसर है, ठीक है। आप इसका करोगे तो बिंदास आपको वही चीज आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो इस तरीके से करना है, मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 2 साइन ए कॉस बी ना, यहाँ पे प्लस होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस ही लीजिएगा, तो फिर ये आपका हो जाएगा माइनस 2 थीटा, ठीक है। बस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप देखिएगा तो वही आपको चीज आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन है। खैर मार्किंग पे नहीं जाना हमको, क्वेश्चन देखो सारे ही सिंपल है यहाँ पे, तो आप बस ट्राई करते जाइए, आपसे बनते चला जाएगा, और वही यही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है सो दैट कि साइन 10 साइन 30 साइन 50 ये 1/16 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। पहले देखो साइन 30 आपको पता है, साइन 30 1/2 होता है, जो जानते हैं उसको हटा दो, तो 1/2 को हटा दीजिए और साइन 10 को रहने दीजिए, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारा साइन 50 और साइन 70, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला हम आपको बताए वो फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा ये साइन ए साइन बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 चाहे तो आप लगा सकते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे कर दीजिए 1/4 कर दीजिए, साइन 10 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा क्या 2 साइन, ओके। ए माइनस बी है तो मैं 70 को आगे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन 50 को पीछे लिख देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि कॉस में निगेटिव भी आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है। अब देखो क्या हो गया, 1/4 हो गया, साइन 10 हो गया। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कॉस ए माइनस बी, तो ए 70 है और बी 50 है, तो ये आपको 20 हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस 120, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन 1/4 साइन 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंदर में क्या आ रहा है, अंदर में हमारा आ जा रहा है, ये तो cos 20 है, cos 20 को रहने दीजिए, ठीक है, माइनस cos 120 कितना होता है, तो cos 120 को आप देखिएगा अगेन, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos
180 माइनस 60, ठीक है। तो इससे आपको आ जाएगा ये cos 60 और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में, और cos 60 क्या होता है, -1/2 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा +1/2, ठीक है जी। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, तो अब दोनों को एक साथ कर दीजिए तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, sin 10 cos 20 ऐसे हो गया, और +1/8 sin 10 ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 2 लगा करके यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब फिर से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, अगेन। तो क्या आ जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। अब देखो, अब a हो गया ये और b हो गया ये, या इसको बड़ा वालों को a बोलो, छोटा वालों को b बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से cos a माइनस b करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 10, ठीक है, और माइनस फिर a प्लस b करेंगे तो आ जाएगा आपका cos, अच्छा यहाँ पे 2 sin a, अच्छा थोड़ा यहाँ पे sin a sin b था, यहाँ पे आपका sin a cos b है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b, ठीक है, ये हमारा होता है। अगर आप a इसको ले रहे हो तो कोई इशू नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। किसी को भी ले सकते हैं, इनके एग्जाम में आप कंफ्यूज कीजिएगा। हाँ, तो 2 sin a cos b हमारा होता है, याद रखिएगा, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, ठीक है, जैसा हम आपको अभी बताए थे जस्ट। तो सब फॉर्मूला को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये sin a cos b में क्या होता है, sin a sin b में क्या होता है, ओके। यहाँ पे sin a cos b है, वहां पे sin a sin b था। तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो a आपका क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि a मेरा जो है वो है, हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये हो गया आपका a, ये आपका 10 है और ये आपका b है, ठीक है। तो a प्लस b कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 30, ठीक है, फिर प्लस a माइनस b करेंगे तो a माइनस b करेंगे तो माइनस sin 10 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस sin 10 sin -10 आएगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस b कर रहे हैं, a मेरा 10 है, b 20 है। कैसे भी करेंगे तो आएगा, याद रखिएगा। हाँ, बहुत तरह का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बस धीरे धीरे बता रहा हूँ, वरना बहुत फास्ट आप हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका आ गया 1/8 sin 30, ठीक है, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 1/8 sin 10, और साथ में भी क्या है 1/8 sin 10 ही है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा फाइनली ये, और 1/8 sin 30 1/2 होता है, तो 1/16 बहुत इजी है, ठीक है, काफी जल्दी हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे तो थोड़ा सा आपको बस केयरफुल रहना है, काफी जल्दी आप कर लेंगे। तो आपको तो जो ऑब्जेक्टिव में इसका ऑप्शन आएगा तो 1/16 होता है, आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने लगिए, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जैसे मैं बना रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, सिंपली आपको जो है फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ठीक है। जितना आप फॉर्मूला अच्छे से यूज करते जाएंगे ना उतना जल्दी आप बनाते चले जाएंगे। देख लेते हैं क्या है 16 नंबर, देखिए यहाँ पे 17 नंबर, यस 17 में आपको बस ये प्रूफ करना थी, तो काफी सिंपल हो गया। ऊपर भी फॉर्मूला है, नीचे भी फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर में हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos c माइनस cos d करेंगे तो 2, ठीक है जी, साइन माइनस होता है -2 साइन c प्लस d/2, तो दोनों का सम कर दीजिए, दोनों का सम कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो a प्लस b आ जाएगा। इंटू साइन होता है क्या, c माइनस डी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस a, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा साइन a प्लस साइन b है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 साइन a प्लस b/2 यानी a प्लस b, और इंटू कॉस होता है तो कॉस आपका आ जाएगा a माइनस b/2, ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे b माइनस a, ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये साइन साइन हमारा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है, हम लोग ये देखेंगे ना कि आपको प्रूफ करना है tan a माइनस b, ठीक है। तो इस 2 को कैंसिल कर दीजिए और माइनस को अगर एडजस्ट करेंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन a माइनस b, ठीक है, क्योंकि माइनस को अप्लाई करेंगे तो साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में। और नीचे भी मैं cos को a माइनस b लिख सकता हूं, क्योंकि cos में cos a माइनस b या cos b माइनस a एक ही होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आसानी से tan a माइनस b आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से प्रूफ करना है, काफी जल्दी आप प्रूफ कर पाएंगे। इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे कैसे करेंगे। 18 नंबर में आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली कुछ करना नहीं है भाई, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos 4x प्लस cos 6x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा।
जैसे देखो 1 प्लस कॉस 2x को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस कॉस बी है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी 4 6 10, तो इसका हो जाएगा हाफ 5, और कॉस सी माइनस डी तो आपका आ जाएगा x, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ कीजिए नहीं, देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपको कॉमन आ गया है, दोनों में 2 कॉस एक्स कॉमन आ गया है, ठीक है, तो 2 कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एक कॉस एक्स बच रहा है और फिर आपका बच रहा है कॉस 5x, ठीक है। अगेन आप देखो ये 2 कॉस एक्स है, यहाँ पे फिर से कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है, कॉस एंगल का सम बाई 2 तो कॉस 3x आ जाएगा, और फिर एंगल का डिफरेंस बाई 2 तो कॉस आपका x 2x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हो गया, कितना जल्दी देख रहे हैं प्रूफ, तो 2 2 4 हो गया, कॉस x कॉस 2x कॉस 3x, ठीक है, तो काफी आसान है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई दमखम नहीं है। 19 नंबर देखो, 19 नंबर में फिर से देखो ये प्रूफ करना है, तो ये एक आप खुद से करके देखना ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। देखो साइन 2x है ना, 2 साइन 4x को मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन 4x को यहाँ x के साथ दे देता हूँ प्लस फिर साइन 4x को इसके साथ दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से साइन 4 आपका 2 साइन 4 हो गया, तो एक मैंने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, इसके पास 2 पीस था। अभी दोनों पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, थोड़ा कुछ कॉमन उमन लीजिएगा, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है, इसको आपको करके कमेंट करना है कि यस सर मुझसे हो गया, ठीक है, कुछ तो कुछ करना है ना, नहीं करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान एक ही तरह का चीज हो रहा है, इसलिए मैंने ये आपको दे दिया। लास्ट देखो क्या है 20 नंबर, 20 नंबर में आपको बोलता है कि आपको प्रूफ करना है ये tan 5a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, कुछ करना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे साइन ए साइन 2a एक साथ दिया है, साइन 3a साइन 6a, ठीक है, सब ऐसे ऐसे करके बस फॉर्मूला लगा दो। तो अब यहाँ पे दो तरह का है कि साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी है, नीचे में आपका साइन ए कॉस बी है, दोनों फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अगर साइन ए साइन बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 लगा सकते हैं, ठीक है, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, यह आ जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग नीचे वाला लगाएंगे साइन ए कॉस बी का, तो साइन ए कॉस बी का लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी लिखेंगे और प्लस से लिखेंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलो ये बस करना है, अब करते चलिए। देखो 2 मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है, 2 यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेके कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए माइनस इसको कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा आपका a और 2a का सम। अब देखो कॉस जहां भी अंदर माइनस आता है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो प्लस होता है, इसको मत ध्यान देना, ठीक है, प्लस करते जाओ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिफरेंस कॉस a आ जाएगा और माइनस आपका सम आ जाएगा कॉस 3a, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे इन दोनों का करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 3a और सम आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 9a आ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, नीचे देख लो, नीचे साइन ए कॉस है तो इसको लगाइए, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा साइन 3a, ठीक है जी। और डिफरेंस निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखो चूंकि साइन में आ रहा है, तो अगर डिफरेंस आप निकालोगे a माइनस 2a तो वो माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस ले लेना, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन a, ठीक है, क्योंकि साइन का माइनस बाहर निकल जाता है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया, साइन का माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देख लो, तो यहाँ पे फिर डिफरेंस सम हो जाएगा आपका 9a और डिफरेंस आपका 3 आ जाएगा, तो साइन 3a। अब देखो यहाँ पे बिंदास कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर में ये कैंसिल हो गया, तो देख रहे हो कितना जल्दी बनेगा ना, बिल्कुल बिंदास है, ठीक है। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ऊपर बच रहा है आपका कॉस ए माइनस कॉस 9a बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है मेरा साइन 9a और माइनस साइन a, ठीक है। अब चलो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है 2 साइन माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो दोनों का सम करेंगे और हाफ करेंगे तो 5a आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, तो a और 9a का डिफरेंस 8a आएगा, तो उसका हाफ 4a हो जाएगा, नीचे देखो, ठीक है। साइन ए सी माइनस साइन डी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कॉस, दोनों का सम का हाफ, तो 9a और 10a का हाफ 5a हो जाएगा, इंटू साइन, ठीक है, डिफरेंस का हाफ, तो 8a का हाफ आपका 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, और ठीक है जी। चलो तो ऊपर में देखो, अच्छा ऊपर में अच्छा कॉस ए माइनस कॉस 9a था ना, तो यस ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नीचे में ठीक है,
तो यहाँ पे प्लस ही होगा, क्योंकि हम लोग cos c माइनस cos d ले रहे हैं ना, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। क्योंकि मैंने उल्टा लिया था, अगर आप ऐसे लेंगे तो डिफरेंस यहाँ माइनस आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप a माइनस 9a करेंगे तो -4a आएगा, तो फिर माइनस निकलेगा तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2 कट जा रहा है, साइन बाई कॉस आपका 10 आ जा रहा है। तो देखो बिल्कुल आसान है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, तो एक फार्मूला का रिवीजन करना था, कुछ क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी था, तो ये सब मैंने आपको बताया ताकि आपको इस तरह का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, तो सबको आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, रिवीजन अच्छे से करके जाना है, स्किल बेस्ड होकर के जाना है, ठीक है। और क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का काफी यूज है, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइगो के लिए, इनफैक्ट कैलकुलस के लिए, रियल एनालिसिस के लिए, तो आपको उसको याद करके जाना है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। इस तैयारी में कराता रहता हूँ, अगर आप किसी कोर्स को प्रॉपरली देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह, डाउट्स वगैरह काफी कुछ मैं आपको देता हूँ, ठीक है। टेस्ट वगैरह मिलता है, तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। शेयर कीजिएगा इसको, थैंक यू वेरी मच।